हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग एंड कैसी चल रही है आप बच्चों की तैयारी। आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। गाइज, आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं आप सभी बच्चों के लिए डीएसएसबी की वैकेंसीज को लेकर करने वाले हैं। जी गाइज, डीएसएसबी में आप बच्चों का वैकेंसीज था एलडीसी वाला स्टेनोग्राफर, ठीक है, जिसमें आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर थी, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 4 वैकेंसीज थी आपकी 802/23। इस भर्ती का पोस्ट कोड हमें देखने को मिल पाया था, ठीक है। ओवरऑल इस भर्ती का देखो प्रोसेस की हम बातचीत करें तो काफ़ी लंबे समय के बाद इसका एग्जामिनेशन वो भी शेड्यूल करवाया गया है, ठीक है, जो 1 अक्टूबर से लेके आपका 4 नवंबर तक का आपका एग्ज़ाम है वो संपन्न करवा लिया गया है, ठीक है। 1 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक आप बच्चों का यहाँ पे एग्जामिनेशन है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा चुका है। एग्ज़ाम संपन्न होने के बाद यहाँ पे देखो बच्चों ने अपने जैसे आंसर की आ गई थी, इसकी 10 से 12 दिन के बाद इसके आंसर की भी जारी हो गई थी। तो बच्चों ने अपने स्कोर्स हमें शेयर किए हैं, जिसमें से बच्चा मुझे डीएम कर रहा है कि सर मेरे 200 में से लगभग मेरे 120 आ रहे हैं, 130, 140 ऐसे मेरे स्कोर बन पा रहे हैं। तो क्या मैं आगे के स्टेज के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाऊँगा, ठीक है। तो स्पेशली बच्चों ने यहाँ पे जो डिटेल्स मांगी है वो कट ऑफ को लेकर मांगी है, ठीक है, कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं भाई कट ऑफ को लेकर ये सेशन लेके आ चुका हूँ, जिसमें से मैं पूरी जानकारी आपको इस सेशन में स्पेशली कट ऑफ की देने वाला हूँ कि एक्चुअल में आप बच्चों का जो कट ऑफ है वो कितना इंक्रीज होगा। पूरी जानकारी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ओके। एंड आपका रिजल्ट है उसको आपको कैसे क्या चेकअप करना है, रिजल्ट को लेकर भी जानकारी लेके आ चुका हूँ। आपका डीवी कब होगा एंड आपका टाइपिंग शेड्यूल कब से शुरू होगा, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, एंड ओवरऑल इसका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, और नई वैकेंसीज कब तक रिलीज़ की जा सकती हैं, ये भी हम जानकारी आप बच्चों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने काफ़ी अधिक मात्रा में अलग अलग टाइप से हमसे कमेंट्स कर रखे थे, तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए एक अलग से सेशन ही ले लेते हैं, जिसमें से इन सभी जानकारियों को हम यहाँ पे पॉइंट वाइज है वो क्लियर करवा देंगे। तो आप बच्चों की डिमांड पे ही मैंने ये सेशन आपके लिए लगवाया है, जो स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन को आप लोग पूरा बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना। एंड जो भी साथीगण जो चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स के संबंधित जो भी जानकारी होती है सारी जानकारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती है, ओके। एंड आपको सेशन के डिस्क्रिप्शन में आप बच्चों के लिए टेलीग्राम का भी लिंक मैंने पिन करवा दिया है, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ओके। काफ़ी लोग उस पर ऐड हो चुके हैं, आप लोग भी विजिट करके ज्वाइन कर सकते हो, ओके। बाकी आप बात करें इसमें कुछ टॉपिक्स की जो स्पेशली हमने कट ऑफ को लेकर आप बच्चों के लिए सेशन रखा है, स्पेशली रिजल्ट्स को लेकर भी जानकारी देंगे। देखो, कट ऑफ से पहले हम पहले पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर्स का लेवल कैसा इस बार पूछा गया है। देखो, यहाँ पे आप बच्चों का जो पेपर है वो आपको पता है कि स्पेशली 200 नंबर का बच्चों का यहाँ पे पेपर है वो शेड्यूल हुआ था। 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। यहाँ पे 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 35 रीजनिंग से, 35 मैथमेटिक्स से, 35 हिंदी, 35 इंग्लिश और 25 आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट से था। यहाँ पे देखो सेक्शन वाइज आपका पेपर ओपन किया गया था। जैसे आपका एग्जाम्पल मैं आपको जनरल अवेयरनेस का सेक्शन बताऊँ तो जैसे 20:20 में इसका पेपर ओपन होता है। मतलब पहले 20 क्वेश्चन ओपन होते हैं, फिर आपका 15 क्वेश्चन ओपन होता है। मतलब पूरे 6 सब्जेक्ट है तो इसके 12 सेक्शन में आपका पेपर ओपन हुआ था, और आपका टाइमिंग है वो एकदम फिक्स रहता है, इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, ठीक है। जिस बच्चे का टाइम मैनेजमेंट अच्छा था वो आराम से पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहा था। देखो गाइज, यहाँ पे पेपर की लेवल की बात करिए तो पेपर का लेवल देखो, जनरल अवेयरनेस से पेपर का पैटर्न अच्छा लेवल का पूछा गया है। यहाँ से करंट अफेयर्स को काफ़ी अच्छा वेटेज हमें देखने को मिला है, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कुछ इसमें तो देखो पूरा नॉर्मल है, इसमें तो कोई इतना टफ सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन हाँ, मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक्स थे जो जिसमें बच्चों को टाइम लग रहा था। मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बच्चों को टाइम टेकिंग लग रहे थे, ओके। बाकी उसका पैटर्न था, ईजी ही था। एंड हिंदी की बात तो हिंदी पूरी ईजी थी। इंग्लिश में वोकेब से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, और आपके ग्रामर में भी इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। हाँ भाई, कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का लेवल अच्छा देखने को मिला था इस बार। कंप्यूटर में अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले थे। मतलब पेपर पूरा मॉडरेट लेवल का यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। पेपर को इतना टफ ही नहीं था तो बनाया गया था, इतना इजी भी नहीं बनाया गया था, मॉडरेट तरीके से इसे डिज़ाइन किया गया था पेपर के लेवल को, ठीक है। अब बच्चों ने पूछा स्पेशली कट ऑफ को लेकर कि
कट ऑफ कितना जाएगा। देखो कट ऑफ आपकी बनती है वैकेंसीज के आधार पे प्लस आपकी जो पेपर का लेवल के आधार पे। पेपर की बात की तो पेपर अच्छा लेवल का पूछा गया है। वैकेंसीज क्या आते हैं तो वैकेंसीज भी इसमें लगभग 3000 समथिंग है। तो वैकेंसीज बच्चे की ऐसी, तो इससे एक चीज़ निश्चित है कि पेपर का जो कट ऑफ है वो डाउनफॉल रहने की यहाँ पे संभावना रहेगी। सेकंड रीजन इसमें रहेगा आपका टाइपिंग टेस्ट। इसके लिए बच्चों की संख्या अधिक, तो ये भी एक आपका पेपर का डाउनफॉल रहने के लिए यहाँ पे पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे पेपर का जो कट ऑफ है यहाँ पे डाउन आने की संभावना रहेगी। एक्चुअल में पेपर का कट ऑफ कितना था मतलब आपको मैं कैटेगराइज बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो पेपर का लेवल है वो यूआर से ओबीसी से, मैं आपको सभी कैटेगरी को बता दूंगा। यहाँ पे देखो गाइस, यूआर से 140 प्लस, ओबीसी से 135 नहीं 130, 135 आपका ईडब्ल्यूएस से, एससी का 120 से लेकर 130 एंड एसटी का 120 प्लस। ये कट ऑफ आपका यहाँ पे बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, अगर आपके इतने नंबर यहाँ पे बन पा रहे हैं तो आप बच्चों का यहाँ पे आसानी से पेपर वो क्रैक हो जाएगा। तो आप लोग हमें इस सेशन के कमेंट बॉक्स में बात कमेंट कर देना कि एक्चुअल में आप बच्चों का यहाँ पे कितना मार्क्स एक्सपेक्टेड यहाँ पे बन पा रहा है। ठीक है, वो आप लोग हमें एक बार डीएम करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी देखो गाइस, अब बात करें इसमें रिजल्ट को लेकर स्टेटस ऐसा है भाई आपका कि ओवरऑल इससे 2 महीने कंप्लीटेड हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आपका जो रिजल्ट्स है वो इसी महीने के लास्ट तक, या तो लास्ट जनवरी या फिर फरवरी तक आप बच्चों का रिजल्ट्स है वो हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे कुछ जानकारी हमें देखने को मिल पा रही है कि इस महीने के लास्ट तक या फिर फरवरी माह तक हमें रिजल्ट्स है वो देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट की सारी PDF आप बच्चों के लिए हम टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम से डाटा को डाउनलोड कर पाओगे। ओके, एंड जो आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह की जो प्रक्रियाएँ हैं वो आपका मार्च और अप्रैल तक यहाँ पे उन प्रक्रियाओं को भी सब जो कंप्लीट है वो करवा लिया जाएगा। ठीक है, एंड रही बात इस भर्ती का फाइनल रिजल्ट है तो इस साल के अंत तक इसकी ज्वाइनिंग भी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो सकती है। इसका फाइनल रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और नई वैकेंसीज को लेकर देखो अभी करंट में हमें कोई जानकारियाँ नहीं मिल पाई हैं कि आपकी स्पेशली न्यू भर्ती को लेकर कोई जानकारी हो। देखो न्यू भर्ती को लेकर अभी करंट कोई स्टेटस नहीं है, तो न्यू भर्तियां लगभग इस साल के एंड तक हमें देखने को मिल सकती है, लास्ट 2026 तक। ठीक है, बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए भी अच्छी खासी मेहनत कीजिए, वो भी स्टेज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपकी कोई डाउट रहते हैं तो आप लोग हमें डायरेक्टली इस सेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।